स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो हमारा लास्ट पेपर था ह्यूमैनिटीज़ वालों का, जिस बच्चों के पास IT है बस उनका रह गया है। 2 तारीख को पेपर होगा और सोशलॉजी 1 तारीख को होगा। चलिए हम जानते हैं कि जो 12th क्लास के बच्चों ने कितना अच्छा किया है पेपर और कितने मार्क्स उनके आने के चांसेस हैं। और ये 12th क्लास हिस्ट्री का जो पेपर है एनालाइज़ करेंगे किस तरीके से आया है। इससे आने वाले बच्चों को और ज़्यादा मदद मिलेगी और जिन बच्चों ने कर लिया उन्हें अपना परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगा हाथों हाथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप सभी ने अपने सहयोग से इस वीडियो को यहाँ तक हमारे मोनेटाइज़ करवाया है और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड करें ताकि वो आने वाले परीक्षाओं में हमसे ज़्यादा जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिट ले सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पता ही था कि हमने बताया था कि जो पेपर जो हमारे शुरू हुए हैं वो MCQ से ही होते हैं। चलिए हम पहले MCQs में जानते हैं। पहले जो पिक्चर दी गई है शाहजहां बेगम की, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा लिपि में किसके जो हमें जो ऐसे हैं जो कथन सही नहीं हैं, तो जहाँ तक कि हमारा है वो है ये वर्णनात्मक, ये नहीं थी, वर्णमालीय नहीं थी। ठीक है भाई, नहीं थी तो नहीं थी। तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और ये बाईं से दाईं लिखा है, ये भी तुम्हारा ये ऑप्शन बी जिसके हो गए हैं वो बल्ले बल्ले हैं। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सेना के पूर्व ब्रिगेडियर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। अलेक्जेंडर कमिंग, सेना के जॉन मार्शल सही है जिसने लगाया है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही है, हड़प्पा पुरास्थलों में नहरों के अवशेष नहीं मिलते, बिल्कुल सही है। हड़प्पा पुरास्थलों में लोहे के हलों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा स्थलों में समुद्र कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ये तो बिल्कुल ही भाई गलत बोल रखा है। सिंचाई के लिए वही मिल जाता था, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे। ठीक है, जहाँ तक हमारा पुरास्थल नहरों के अवशेष मिले हैं। दिए गए उपयुक्त विकल्प उत्तर सुनिए। प्रथा एक पुरुष के अनेक पत्नियाँ, एक पुरुष के अनेक पत्नियाँ क्या होगा, तो बहुपत्नी सी ऑप्शन जिसने लगाया उसके बल्ले बल्ले एक खाते में आ गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मध्यकालीन में पता लगाना है। तो ये 1332 और 33 में भारत के प्रस्थान करने से पहले वह मक्का के तीर्थ यात्रा कर चुके थे। भाई कौन थे, इब्न बतूता थे। ठीक है, अगला आते हैं हम, क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार लगाना है हमें। तो भैया सिकंदर का आक्रमण कब हुआ, गुप्त वंश का शासन, कर्नाटक में चालुक्य का उदय, इन सभी के बारे में सबसे पहले जो घटना है अशोक सिकंदर का आक्रमण, फिर अशोक, फिर ये हमारा कर्नाटक, ये आएगा हमारा सबसे पहले। ये 2 जहाँ पर भी दिख रहा है आपको सी जिसने लगाया बल्ले बल्ले हो गए उनके। 8वीं शताब्दी के कैलाशनाथ मंदिर को पहाड़ी काट कर बनाया गया था। मंदिर को काट कर एक ए सही और बी गुफाओं के रूप में देने का आदेश दिया। ठीक है, बहुत 8वीं सदी बिल्कुल उससे मैच नहीं खाता है। 8वां सही है, ये ए सही है और उत्तर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह और गोविंद सिंह साहिब ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 11वां पढ़ेंगे आप। निम्नलिखित जानकारी की सहायता 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जंगली कबीले की पहचान। संथाल, अहोम, मुंडा कबीला भी थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। उसके बाद हमारा मुग़ल समाज में क्या था, रैयत, बैंकर, किसान किस कार्य से संबंधित थे। भाई मनसबदार, सैनिक, नौकरशाही थे। ठीक है, मलाह, नाविक को। और ठीक है, ये हमारा है
14वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार में 1857 किस नेता ने किया? कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह ने किया। निम्नलिखित में से लाल बाल पाल 905 में किसके स्वदेशी सत्याग्रह, किसान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह शुरू हुआ? दिल्ली, मेरठ, इन सभी जगहों पर मेरठ डाल दीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद निम्नलिखित में किस संविधान के प्रस्ताव पेश किया? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया। हरे रंग का समान अनुपात, तो ये हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे अवध साम्राज्य के लिए नीचे दी गई पंक्ति का वर्णन? ये चेरी फल एक दिन मेरे मुंह में, लॉर्ड डलहौजी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, जो बड़े क्वेश्चन है हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस बच्चों ने किया है? संविधान में के किस विधि में संघवाद के मुद्दे पर 3 सूचियाँ बनाई गई? तो भाई इस संघवाद में एक भाग में बनाया गया था, भाग 1 में, और अनुच्छेद 1 में बोला गया था, ठीक है, जिसमें केंद्र को 3 सूची बनी थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इतिहासकार महाभारत के पारिवारिक मूल्यों और बंधुत्व के विश्लेषण क्यों करते हैं? क्योंकि भाई ये जो घटना है प्रासंगिक है, जो वर्तमान समय में भी चलती हुई आती है, और एक परिवार में किस तरीके से किन किन समस्याओं से जो समस्या आती है उसे हम किसे समाधान कैसे पा सकते हैं, तो वो चीज़ दी गई है, इसलिए बताते हैं अक्सर। प्रारंभिक भक्ति परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्त्रियों की उपस्थिति थी। तो भाई स्त्रियां क्या थी? स्त्रियां जैसे मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत में जो चली थी भक्ति परंपरा, जिसमें कि कराइकल और अंडाल थी, और आधुनिक भक्ति के अंदर मीराबाई आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, ये जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा है भक्ति के अंदर। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान पंचायतों के विभिन्न कार्यों, पंचायत का काम क्या करना, फैसला लेना, अधिकतर डिसीजन जो गांव के वही लेते थे, ठीक है, तो ये काम थे उनके। 1857 के विद्रोह की उद्घोषणा ने एकता की अपील किस प्रकार की? भाई 1857 जन विद्रोह से पहले अंग्रेज के विरुद्ध सिपाहियों के असंतोष की व्याख्या कीजिए। क्यों असंतोष क्यों थे वो सिपाही लोग? दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, दोनों ईजी है वैसे तो। सिपाहियों उससे असंतोष इसलिए थे, अनसेटिस्फाइड उनसे ये थे, अनहैप्पी इसलिए थे वो, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनसे सुअर और गाय की चर्बी से वो क्या किया था, मुंह से जो कारतूस छिलवाए थे वो उनसे अनहैप्पी था और उन्हें निकाल दिया गया था वो इसीलिए। अपने शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासियों द्वारा अपनाए गए तरीकों को क्या क्या करते थे? और पुरातात्विक हड़प्पा वासियों के आहार संबंधित आदतों का पुनर्निर्माण करने में कैसे सक्षम हुए? तो ये वहाँ पर देखा गया बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमारे उत्पादन। और ये चुनौदड़ो जो जगह है शिल्प के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, कार्निनियन, जैस्पर, मन के, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। अगला है हमारा, गांधी जी के नमक सत्याग्रह शुरू करने के निर्णय के पीछे के कारण को स्पष्ट कीजिए और यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण घटना क्यों बन गया? यह आंदोलन इसीलिए महत्वपूर्ण घटना बन गया क्योंकि गांधी जी ने यह आंदोलन पूरे विश्व के अंदर उनकी जो छाप जो छोड़ी वो था, और ये नमक को लेकर चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था पूरे, और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए कहा गया। और दूसरी चीज़ें क्या, उन्होंने इस कानून को, नमक को पर जो टैक्स लगाया गया था और नमक को बनाने पे मना किया गया था। और ये आंदोलन इसलिए भी बहुत स्पष्ट इसलिए माना जाता है, स्पेशल माना जाता है, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर बहुत सारी महिलाओं ने उनका साथ दिया था। 3 हफ्ते तक वो लगातार चलते रहे, साबरमती आश्रम से लेकर वो गए। भारत छोड़ो आंदोलन को जन आंदोलन क्यों माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, जो कि बहुत ही चर्चित, जिसे हम क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो ये चलाया गया था, ठीक है। जिसमें सभी लोग एकजुट इकट्ठे हुए, सभी किसान भाई, सभी लोग जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम सब सिख सब। विजयनगर का महानवी डिब्बा क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि भाई महानवी डिब्बा इसलिए प्रसिद्ध था, उसके एक अष्टमी पे बनाया गया था जिसमें कई प्रकार के संगीत, नृत्य वगैरह और व्यापार वगैरह सब चीज़ होते थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता था और उसको हर एक त्यौहार में भी प्रयोग किया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। विजयनगर शहर के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में क्यों चुना गया? इस शहर की किन्हीं 5 विशेषता। भाई 5 विशेषता तुम तो बता दो। मसाले, रत्न, वर्ण, इन सभी के लिए फेमस है, मंदिरों के लिए, बाजार के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जहाँ पर कि जिससे कि सिंचाई की सुविधा की जाती थी, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं यहाँ पर। अगला ये आरंभिक इतिहास में छठी
शताब्दी से ईसा पूर्व आरंभिक राज्यों और साम्राज्यों के विचारों के उद्भव और विकास। नहीं तो फिर आप ये दे सकते हो, अभिलेख इतिहास के पुनर्निर्माण में मजबूत साक्ष्य प्रदान करते हैं। यस, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, वो हमें बहुत सारे एविडेंस देते हैं, जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे हमें मौर्य एम्पायर के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मिली है, जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, और ये हमारी बहुत मदद करती है इतिहास को समझने में और जानने में। अगला भाई दिया गया है आपसे, ये जो ट्रैवलर का ही दिया गया है, अल-ब्रूनी के बारे में दिया गया है, जो कि जिन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी, उनके बारे में क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से दिया गया है, जो कि वो भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चंस हैं। और सुत्त पिटक से, जिसमें बुद्ध की शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया, उसे हम कहते हैं। तो बुद्ध धर्म की सुत्त पिटक के महत्व को बताइए कि क्या था, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, 3 पैसेज सबसे बड़ी बात यही थी, और बहुत अच्छी थी चीज़ें। 3 पैसेज में बच्चे ने जो कमाल किए होंगे, उनके तो बल्ले बल्ले लग गए भाई। फिर आते हैं चित्र बनावली कहाँ है, और भरहूत बौद्ध स्थल है। आगरा मुग़लों के अधीन क्षेत्र कहाँ पर है, वो बताना है। दिल्ली मुग़लों के अधीन क्षेत्र, वो बताना था आपको। 2 चीज़ें बतानी है जो राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र थे। पेपर कुल मिला के टोटल बहुत इजी था, और जिन बच्चों ने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मैं सही बता दूं, उनके तो 75 में से 80 में से तो पूरे 80 तो आने के चांसेस हैं, और 70 तो प्लस किसी बच्चे के रुकेंगे नहीं जिस बच्चों ने किया है, इस बेस के आधार पर। और सभी बच्चों को आगे वाले पेपर के लिए, और जितने भी नए बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए भी बहुत हेल्प होगी। और आगे इसी तरीके से आप चैनल पे जुड़े रहें, और हमारे वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, और जिससे कि और बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।